वेलकम टू द फार्म डॉक एकेडमी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, वो था आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरी से जुड़ा हुआ समस्या थी कि वहां पर आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी के एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, उसकी वजह से हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, ये प्रभावित होती है। और इसकी वजह से थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था कि एंजाइना पेक्टोरिस और उसके साथ साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिलता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम समझें उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है, बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। चेस्ट पेन हो रहा है, रेडिएटिंग हो रहा है, एंजाइना है तो डल पेन है, एकिंग पेन है अलग सा, और आपका सीवियर हुआ तो आपका शार्प पेन है। तो ये जो सारी कैटेगरीज है, आखिरकार ये पेन क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स डिस्कस अबाउट कोरोनरी आर्टरीज इन ब्रीफ। सबसे पहली चीज, आप यहां एक शब्द लिख रहा हूं मैं, और वो जो वर्ड लिखा है हमने आपके सामने, अगर ये कोरोनरी है तो यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, क्राउन। ये जो क्राउन शब्द क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस कोरोनरी में ये क्राउन वर्ड आया है कोरोना से। एक्चुअली हम लोग इस कोरोना के बारे में बड़ी बात करते हैं कि साहब ये एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी है, लेकिन एक्चुअली कोरोना वर्ड नया नहीं है। कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन। आपकी कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट के ऊपर ठीक उसी तरह से पाई जाती है जैसे कोई सर के ऊपर ताज पहनता है, इसीलिए हमने इसको कहा है क्या, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी आर द फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ द अयोटा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस कहने का मतलब, अगर ये असेंडिंग अयोटा है तो इससे जो पहली ब्लड वेसल्स निकलती है ये आपका और कोई नहीं, कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी। इधर राइट कोरोनरी आर्टरी है और इधर है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसी वजह से, और ये कहां से निकल रहा है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जो चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से ये निकल रहा है। तो सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई होती है उसी वजह से हार्ट को होती है। अब साहब ये जो कोरोनरी आर्टरीज है ये वाइंड अराउंड करती है आपके हार्ट के यहां पर। दो आर्टरीज है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जैसा नाम सजेस्ट करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंटली राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसको सप्लाई करती है। और इसमें मेनली कौन सा पार्ट, मायोकार्डियम। इसके साथ साथ राइट कोरोनरी आर्टरी की खास बात क्या है, इट सप्लाइज द अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं कंडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर ऐसे नोड भी आता है, जिसके अंदर एवी नोड भी आता है, जिसके अंदर फिर आपका आ जाएगा, अगर आप सिंपल सी चीज़ है, राइट कोरोनरी आर्टरी नाम है तो राइट बंडल ब्रांच, और फिर आपका राइट साइड के परकिंजे फाइबर। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपके मेनली कंडक्टिव सिस्टम में सप्लाई करती है लेफ्ट बंडल ब्रांच को। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिव सिस्टम का ज़्यादातर हिस्सा कौन सप्लाई करता है, आपका राइट कोरोनरी आर्टरी। अब चूंकि जैसा कि ये छोटा सा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि हमारे हार्ट का काम है डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड को सप्लाई करना, और ये आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है। और पंप कौन सा पार्ट पंप करता है, बोला यार पंप करने वाला पार्ट का नाम है, दिस इज नथिंग बट दिस इज मायोकार्डियम, कार्डियक मसल्स, दिस इज व्हाट, मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम चूंकि दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, लेकिन आपकी खुद हार्ट को, खुद बॉडी को, चाहे वो ब्रेन हो या बॉडी हो, इनको सप्लाई करने वाला मायोकार्डियम
जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी साइड का है, लेफ्ट साइड का, क्योंकि यही जब ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पंप होगा तो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं लेफ्ट मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई इफेक्टेड होती है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हमें एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, वो क्या कि ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है यहाँ से निकलने के बाद आपके दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी LCA दो मेन ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच ये नीचे जा रही है और एक इस तरह से घूम करके पीछे की तरफ जाती है, तो इसको कहते हैं हम LCX, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो तो, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये वाली आर्टरी अगर आप ध्यान से देखें, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। क्या हो रहा है, आप कहोगे पहली चीज ये आर्टरी जो कहां जा रही है, ऊपर या नीचे? आप कहोगे नीचे आ रही है। कौन सी साइड में नीचे आ रही है? लेफ्ट साइड में। तो चलिए नाम लिखता जाता हूं मैं। लेफ्ट साइड में सामने की तरफ कहां आ रही है? नीचे। सामने के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर, और अगर नीचे आ रही है तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग, और डेफिनेटली आर्टरी है तो क्या कहलाती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। शॉर्ट फॉर्म इज लाडा, या फिर जब आप एंजियोग्राफी करते हैं तो इसे हम LED के नाम से जानते हैं। दिस आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप देखें यहां एक वर्ड लिखा हुआ है विडो मेकर हार्ट अटैक, इसको हम विडो आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। LED इज ऑल्सो नोन एज विडो आर्टरी, विधवा बनाने वाली आर्टरी। कारण है अगर इस तरह से इस आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के फंक्शन अफेक्ट होते हैं, और जब लेफ्ट वेंट्रिकली काम नहीं करेगा तो ना हार्ट को ना आपके बॉडी को ब्लड मिलेगा, जो आपके लिए एंजाइना प्लस MI होने के बाद लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। और मेल्स के अंदर उनकी डे टू डे लाइफ की वजह से, कुछ हार्मोनल रीजंस की वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बनने के। तो इस वजह से अगर किसी मेल की डेथ हो जाती है, जाहिर सी बात है जब कहेंगे जब शादीशुदा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कुंवारा है तो सीधी सी बात है आप कह नहीं सकते कि साहब उसकी कोई वाइफ होगी। जब वाइफ ही नहीं होगी तो विधवा कहाँ से होगी? तो शादीशुदा जिंदगी के अंदर अगर कोई फीमेल है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए और अगर ये रीजन है तो इसे हम कहते हैं विडो मेकर हार्ट अटैक। तो विडो आर्टरी के अंदर किसका नाम आता है? आपके LED का, विडो आर्टरी। अब एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम समझते हैं, आखिरकार प्रॉब्लम क्या आती है। कि प्रॉब्लम्स, दो वर्ड यहां पर आपके सामने हमारे सामने देखने को मिलते हैं, एक आता है एंजाइना और एक आता है इन्फॉक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने के पहले एक छोटा सा चीज आपको मैं समझा दूं। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है इनको दो तरह से ये एनर्जी, या कहने का मतलब ATP बनाती है। पहला तरीका मेनली होता है जिसे हम कहते हैं एरोबिक, कहने का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती ही रहती है तो इसी वजह से हमने क्या कहा, एरोबिक। लगभग 36 ATP बनती है, यही सिस्टम मेनली काम करता है और हमारा हार्ट इसी पर डिपेंडेंट होता है। कभी कभी अचानक अगर आप सडन एक्टिविटीज करते हो तो जितनी डिमांड है अगर उस अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाई तो मैनेज करने के लिए, ये मैनेज करने के लिए है, इसके ऊपर परमानेंट निर्भर नहीं रहा जा सकता। एनारोबिक एक्टिविटी होती है, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें ATP मात्र 2 बनती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साथ साथ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, आप जानते हैं एसिड अगर किसी पार्ट के अंदर बढ़ेगा तो वहां पर एसिडोसिस होता है। नॉर्मली मसल की पीएच भी एल्केलाइन होती है क्योंकि ब्लड की पीएच भी एल्केलाइन है। इस लैक्टिक एसिड की खास बात यह है
कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम कहें, एक वर्ड यूज बोलूं, स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करता है? फ्री नर्व एंडिंग। बोला सर ये फ्री नर्व एंडिंग क्या है? फ्री नर्व एंडिंग आर नथिंग बट पेन रिसेप्टर। दर्द के जो रिसेप्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स। इनको स्टिमुलेट करता है। जैसे रोजमर्रा की लाइफ में अचानक से आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अचानक से आप खेलने चले गए, हैबिचुअल नहीं हो, तो अचानक दौड़े भागे, उस दिन आपके शरीर के अंदर मसल में बहुत सी एनारोबिक एक्टिविटी हुई, तो जाहिर सी बात है लैक्टिक एसिड भी बना होगा। लैक्टिक एसिड बना होगा तो कुछ समय के बाद इसने फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट भी किया होगा। इसी वजह से जब आप खेल के घर पे आए तो आप कहते हो, बोला मुझे चला नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और प्लस साथ में क्या फील होती है? वीकनेस। वीकनेस विद पेन। तो किस वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। अब अगर आपकी इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई पहले क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोई प्लेक जमा हो जाए, जिसे हम कहते हैं एथेरोमा। डिपेंड करता है कितना डिग्री ब्लॉकेज है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ लाइक दिस ब्लॉकेज अकर्स, तो प्रॉब्लम क्या आनी है कि जो ब्लड है जो यहां से आएगा तो यहां पर क्या होगा? डेफिसिट आएगा, डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस होगा। आदमी रेस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही इम्बैलेंस होगा तुरंत क्या होगा? एक्टिविटी कौन सी चालू होगी? एनेरोबिक। एटीपी कम बनेगी, साथ साथ क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। शुरुआती समस्या क्या आती है कि बोला सर हम लोगों ने नाम सुना है, पहला जो समस्या शुरुआती आती है वो आती है एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस वर्ड कहां से आया? इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। बोला ये नाम कहां से आया? एंजाइना पेक्टोरिस सबसे पहली चीज दो शब्दों से मिलकर बना है। एनजीओ, जिसका मतलब है ब्लड वेसल, और दूसरा वर्ड है पेक्टोरिस, कहने का मतलब पेक्टोरल रीजन। बोला इसका क्या मतलब हुआ? बोला यार ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ये एथेरोमा या फिर क्या है? प्लेक है, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी और स्पेशली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा। अगर ब्लड वेसल इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? ब्लड वेसल। तो अगर हार्ट की ब्लड वेसल इन्वॉल्व होगी तो हार्ट के ही मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होगी, वहीं पर एनेरोबिक मिलेगा, वहीं पर लैक्टिक एसिड बनेगा, तो जो दर्द आना है वो भी तो चेस्ट में ही आएगा। और इस चेस्ट वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल रीजन कहते हैं। तो इसी से ये नाम आया एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन दिस एंजाइना पेक्टोरिस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अभी हाल फिलहाल पेन ही आया है, अगर मान लीजिए रेस्ट के द्वारा या नाइट्रोग्लिसरीन के द्वारा अगर उसकी सप्लाई वापस से चालू हो जाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बहुत सी बार इफ द डिजीज इज सिवियर, कहने का मतलब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, तो उस समय डिमांड और सप्लाई का ये जो बैलेंस है ये खराब हो जाता है। हाइपोक्सिया हुआ, इश्चीमिया हुआ, चेस्ट पेन हुआ, शार्प पेन हुआ, रेडिएट कर रहा है, उसके बाद भी ब्लड सप्लाई अगर रिकवर नहीं हुई तो होना क्या है? इश्चीमिया के बाद इन्फेक्शन, कहने का मतलब परमानेंट क्या होनी है? सेल डेथ होनी है। आपकी जो कोशिका है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? उस एरिया की, उस मायोकार्डियम की खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब इफ दिस इज द हार्ट, और अगर ये आपकी मायोकार्डियल सेल है, मैं लेफ्ट वेंट्रिकली बनाया, तो अगर मान लीजिए इतना एरिया इन्वॉल्व है तो इस पार्ट का, अब ये वाला मायोकार्डियम इट विल नो मोर फंक्शन। हो सकता है अगर ज़्यादा ब्लॉकेज था तो अगर बड़ा एरिया इफेक्ट हो गया तो आपका इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से एलएडी को हम क्या कहते हैं? एक तरह से विडो आर्टरी,
क्योंकि इसकी वजह से इंसान की क्या हो सकती है, डेथ। पेन चेस्ट रीजन में हुआ तो एंजाइना पेक्टोरिस, और अगर मान लीजिए परमानेंट, अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल चेंजेस आया तो फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट कोरोनरी आर्टरी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कंडीशंस बहुत सारी है, लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट इट। होप सो आपको एक ये ब्रीफ इंट्रो के जरिए समझ में आया हो कि किस तरह से नॉर्मली ये जो समस्या है ये पैदा होती है इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जो हमने डिस्कस किया था। सो आगे और भी लेक्चर्स हम यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।